व हबीबिही इबादिही मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहु नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आला हज़रत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। किसी शायर ने बहुत ही हसीन अंदाज में कहा था, विलायत के शम्सो कमर गौसे आजम, विलायत के शम्सो कमर गौसे आजम, जिया बख्श कल्बो नजर गौसे आजम, तुम्हें याद करते हैं अरबाब ईमा, अकीदत से शामो सहर गौसे आजम, अकीदत से शामो सहर गौसे आजम। खुदा के फजल से हम पर हिसाया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। फरिश्तों रोकते हो मुझको क्यों जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में है दामन किसका गौसे आजम का, ये देखो हाथ में है दामन किसका गौसे आजम का। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने पाकीज़ा कलाम में इरशाद फरमाता है, बेशक खबरदार अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ होता है ना ही उन्हें कोई हुस्न व मलाल। यानी जो अल्लाह के वली होते हैं तमाम तर खौफ उनके दिलों से हटा दी जाती है, उनके दिल में सिर्फ अल्लाह का खौफ होता है। वलियों की आप फहरिस्त उठा करके देखिए तो इस जमीन पर बहुत सारे औलियाए कराम इस जमीन पर आए। किसी के क्या कहते हैं उरूज का सिक्का 50 साल तक चला, किसी के 60 साल तक चला, किसी के 100 साल तक चला, लेकिन उठाओ ला तारीख के बाप को आप पलट कर देखें तो इसी हिंदुस्तान की जमीन पर गौसे आजम हुजूर गौसे आजम सरकार ज़िल्लाहु ताला की वो जाते बाबरकत है कि आज सदियां गुजर गई, जमाना गुजर गया, हुजूर गौसे आजम का नाम लेने वाले आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। शान है हुजूर गौसे आजम की, ये मुकाम मर्तबा है हुजूर गौसे आजम। जानते हो ये जश्न गौसुल वरा व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है। हुजूर गौसे आजम किस शख्सियत का नाम है, किस मुहिम का नाम हुजूर गौसे आजम है, किस जाते बाबरकत का नाम हुजूर गौसे आजम है। कभी पढ़ें और उनकी जिंदगी को आप कभी अपने निगाहों के सामने रखें तो कितनी पाकीज़ा जिंदगी हुजूर गौसे आजम की। उनका चलन, उनका सोना, उनका खाना, उनका पीना, उनकी रविश, उनका सुबह मसा किस तरीके से गुजरा है। आज हम गुलाम गौस का जो नारा लगाते हैं अपने गिरेबान में झांक कर देखें, क्या गौसे आजम की जिंदगी की कुछ झलकियां क्या हमारी जिंदगी में नजर आती है कि नहीं, तो पता चलेगा सिर्फ हम नारा लगाते हैं लेकिन गुलाम गौसे आजम की और गौसे आजम की जिंदगी से जरा सी उनकी झलकियां हमारी जिंदगी में जरा सी पाई नहीं जाती। आज हालात इस तरीके से बस से बदतर हुए कौम मुसलमान के, जिसका कोई जवाब नहीं, जिसकी कोई नजीर नहीं, जिसकी कोई मिसाल नहीं। आज जिस तरीके से जिस बेराह रवि की तरफ हमारी कौम जा रही है, सिर्फ अजाब का इंतजार, जिस बर्बादी के दहाने पर हमारी कौम जा रही है, जरा सोचो तो सही अपनी जिंदगी का तजज़िया करें। हम हुजूर गौसे आजम के नाम से जलसा करते हैं, करें, इस पर कोई आपत्ति नहीं, कोई फतवा नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई इस पर रोक टोक नहीं, लेकिन इससे हमें फायदा कितना मिलता है, हमें इस जलसे से फायदा कितना मिलना चाहिए, हमें इस जलसे से हमारी जिंदगी में इनकलाब कितना आता है, ये होना चाहिए। हुजूर गौसे आजम की जब पैदाइश हुई, पैदाइश के बाद हर बाप की यही ख्वाहिश होती है
कि जब बच्चा जरा शऊर के लायक होता है, जरा उसे बोलने की सलाहियत होती है, तो हर बाप के दिल में एक ख्वाहिश होती हम इसकी जिंदगी को तालीम की तरफ लगाएं, इसकी जिंदगी के रुख को तालीम की तरफ मोड़े। हुजूर गौसे आज़म जब पैदा हुए, पैदा होने के बाद आपको मदरसे में, मकतब में आपका दाखिला कराया गया। हुजूर गौसे आज़म का जब मकतब में दाखिला कराया गया, उम्र 7 साल की बताई जाती है, एक रिवायतों के मुताबिक 8 साल की बताई जाती है। जानते हो हुजूर गौसे आज़म की उम्र मुबारक 7 साल की है। 7 साल की उम्र में हुजूर गौसे आज़म मकतब में पहुंचे हैं, बाअदब होकर दो जानू अदब उस्ताद के सामने बैठ जाते हैं और जैसे उस्ताद गिरामी कहते हैं बेटा पढ़ो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हुजूर गौसे आज़म औज़ बिल्लाह पढ़ते हैं, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, हुजूर गौसे आज़म बिस्मिल्लाह भी पढ़ देते हैं। उसके बाद हुजूर गौसे आज़म बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद अलहम्दु उस्ताद को पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, हुजूर गौसे आज़म अलहम्दु पढ़ते हैं, यहाँ तक कि हत्ता कि एक पारा पढ़ के खत्म कर देते हैं। हुजूर गौसे आज़म दूसरा पारा पढ़ते हैं, वो भी पढ़ के खत्म कर देते हैं, तीसरा पारा पढ़ते हैं, वो भी पढ़ के खत्म कर देते हैं, चौथा पारा पढ़ते हैं, वो भी पढ़ के खत्म कर देते हैं, 7वां पारा पढ़ते हैं, वो भी पढ़ के खत्म कर देते हैं, 10वां पारा पढ़ते हैं, वो भी पढ़ के खत्म कर देते हैं, 11वां शुरू करते हैं, वो भी खत्म कर देते हैं, 12वां शुरू करते हैं, उसका भी इख्तिताम कर देते हैं। हत्ता कि हुजूर गौसे आज़म उम्र कितनी है? 7 साल की। 7 साल की उम्र में हुजूर गौसे आज़म उस्ताद के सामने 18 से प्यारे जुबानी पढ़ के सुना दिए है। उस्ताद जो है हैरान और शुजदर हो जाता है, हैरान और परेशान हो जाता है, ऐसा लगता था कि उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उस्ताद ने पूछा बच्चे जरा ये तो बताओ, जिस मकतब में तूने 18 से पारे याद किए थे, उसी मकतब में तूने क्या कहते हैं बकिया पारे और याद कर ले। तो हुजूर गौसे आज़म का जवाब सुनो। हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया मैंने 18 से पारे किसी मौलवी के पास नहीं पढ़ा, किसी कारी के पास नहीं पढ़ा, किसी मुफ्ती के पास नहीं पढ़ा, किसी मुहद्दिस के पास नहीं पढ़ा, किसी फलाहदा के पास नहीं पढ़ा, किसी क्या कहते हैं हिकमतदा के पास नहीं पढ़ा। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं मैं 18 से पारे जो मैं जुबानी याद किया हूँ इस 7 साल की उम्र में, ये मैंने माँ के शिकम में रह करके है मैंने 18 से पारे को याद कर लिया था। यानी जब मेरी माँ खाना बनाती थी तो कुरान की तिलावत करती थी, मेरी माँ जब लेटने जाती थी तो कुरान की तिलावत करती थी, मेरी माँ जब सोने जाती थी तो कुरान की तिलावत करती जाती है, मेरी माँ जब खाना बनाती थी तो कुरान की तिलावत करती थी, मेरी माँ जब आटा गूंथती थी तो कुरान की तिलावत करती थी, मेरी माँ जब झाड़ू लगाती थी तो कुरान की तिलावत करती थी। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं जो 17 से पारे हम जो 17 पारे हमने जो जुबानी याद की है किसी उस्ताद के पास नहीं, किसी मकतब में नहीं, किसी मदरसे में नहीं, हमने माँ के शिकम में रह करके हमने 18 से पारे जुबानी याद कर लिए हैं। अरे जब माँ ऐसी पाकीज़ा हो तो उनके शिकम से जो बच्चा पैदा होता है वक्त उसे गौसे आज़म दुनिया कहती है, उसे शहंशाह औलिया कहती है। इसीलिए कहता हूँ अरे जो 18 से पारे माँ के पेट में रह करके याद कर ले उसी को पूरी दुनिया गौसे आज़म ज़िलानी महबूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे गौसुल आज़म हजरत मौलाना उस्मान साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। जो 18 से पारे माँ के शिक में अतहर में रह करके जुबानी याद कर ले, अपने सीने में महफूज कर ले, उसी को पूरी दुनिया शहंशाह औलिया गौसे आज़म बगदादी कहते हैं। किसी ने कहा था अल्लाह अल्लाह ये करामतें और तिलावतों की बरकतें गौसे पाक माँ के पेट में हाफिज़े कुरान हो गए। शान है हुजूर गौसे आज़म की। बताओ वो दौर कितना पाकीज़ा दौर रहा होगा, वो दौर कितना मुकद्दस दौर रहा होगा, जिस दौर में बच्चे जब पैदा होते थे तो 15 से पारे याद करके पैदा होते थे। वो दौर कितना पाकीज़ा दौर रहा होगा। आज मुसलमानों की हिस्ट्री उठा करके देखें, सबसे ज्यादा जिहालत अगर किसी कौम के अंदर पाई जाती है तो वो कौम मुसलमान। कौम मुसलमान क्यों? हम तालीम से दूर हो गए,
हम एजुकेशन से दूर हो गए, हम मदारिस से दूर हो गए, हम मसाजिद से दूर हो गए, हम उलमा से दूर हो गए, हम दीन के दाई और दीन के रहनुमा, दीन के पेशवाओं से दूर हो गए। वजह यही है कि आज हम इस्लाम से बिल्कुल हट गए हैं। अगर चाहते हो कामयाबी का सूरज अगर तुम इस जमीन पर देखना चाहते हो, गौसे आजम का दामन थाम लो, उनकी जिंदगी को अपनी जिंदगी के हिस्से में शामिल करना शुरू कर दो। खुदा की कसम खा के कहता हूं, तो उनकी जिंदगी को अपनी जिंदगी में शामिल करना शुरू कर देते तो इस जमीन पर भी तुम्हारा सिक्का चलेगा मरने के बाद। हमारे पास कुछ नहीं, हमारी कौम बिल्कुल लूली और लंगड़ी हो गई। हम सिर्फ शराब में, हम सिर्फ जुए में, हम सिर्फ अय्याशियों में, माल आया तो उस क्या कहते हैं माल में मगरूर हो गए, माल के फितने में मुब्तला हो गए। माल आया तो हमने गरीब की जमीनें हड़पी, माल आया तो हमने गरीबों का गला काटा, माल आया तो हमने गरीब के आंखों से आंसू बहाए, माल आया तो हमने माँ बाप के क्या कहते हैं उनके कलाई के हाथ को पकड़ करके हमने घरों से निकाला। ये बर्बादी है, ये बर्बादी है। बताओ वो दौर कितना पाकीज़ा दौर रहा होगा जिस दौर में बच्चे जब माँ के शिकम से पैदा होते थे तो वक्त कारी कुरान होते थे, वक्त गौसे आजम होते थे। लेकिन आज अफसोस का अलमिया है, अफसोस का अलमिया है। आज वजह यही है कि हम तालीम से बिल्कुल दूर हो गए। आज भी माएँ अगर कुरान पढ़ना शुरू कर दें, माएँ अगर नमाज पढ़ना शुरू कर दें, वो सीरत फातिमा को अपना ले, सीरत खदीजतुल कुबरा को अपना ले, सीरत आयशा सिद्दीका को अपना ले, जितनी भी पहली खवातीन थी उन खवातीन की जिंदगियों को अपनाना शुरू कर दे। वो दिन दूर नहीं है कि जमीन पर गौसे आजम नहीं, गुलाम गौसे आजम जरूर पैदा। अपने बदलो अपनी तारीख। आज माएँ अगर खाना बनाती हैं तो हाथों में मोबाइल है। ये बर्बादी है, बर्बादी। कल जब क्या कहते हैं माँ के शिकम में जब बच्चे पैदा होते थे तो वो कुरान पढ़ती थी, वो मुसल्ले पर जाकर अपने सर का नजराना खुदा की बारगाह में देती थी, वो नमाज पढ़ती थी, गुनाहों से बचती थी। तब उनके शिकम से जो बच्चा पैदा होता था वक्त का सालिहीन होता था। आज माएँ जब खाना बनाएंगी तो हाथों में मोबाइल है, हाथों में मोबाइल है, उसमें सीरियल चल रहा है, कानों में एयरफोन है, उसमें गाने चल रहे हैं। बताओ जिस घर में औरत रहे हो और उसके शिकम में बच्चा हो, उसके कानों में एयरफोन हो, एयरफोन लगा करके वो गाने सुने, क्या उसके शिकम से वक्त का वली पैदा हो सकता है? हरगिज़ नहीं पैदा हो सकता है। जिस माँ के शिकम में बच्चा हो और वो माँ जो है टीवी के सामने बैठ करके 24 घंटा उस टीवी के सामने बैठ करके अपने वक्त को बर्बाद कर दे, एक वक्त की नमाज ना पढ़े, क्या उसके शिकम से एक बच्चा पैदा हो सकता है? हरगिज़ नहीं पैदा हो सकता है। अरे जब माएँ कल के दौर में कुरान पढ़ती थी, जब माएँ कल के दौर में नमाज पढ़ती थी, जब माएँ कल के दौर में रात की तन्हाई में उठती थी और मुसल्ला बिछाती थी और वजू करती थी और खुदा की बारगाह में अपने सर का नजराना देती थी, तो उनके शिकम से जो बच्चा पैदा होता था वक्त का सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होता था। यूं ही सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं पैदा होते हैं, यूं ही खालिद इब्न वलीद नहीं पैदा होते हैं, यूं ही इमाम हुसैन नहीं पैदा होते हैं, यूं ही इमाम हसन नहीं पैदा होते हैं, यूं ही गुलजारा मिल्लत नहीं पैदा होते हैं, यूं ही ताजो शरिया नहीं पैदा होते हैं, यूं ही आला हज़रत नहीं पैदा होते हैं, यूं ही गौसे आज़म नहीं पैदा होते हैं, यूं ही गाजी सरकार नहीं पैदा होते हैं। अरे आज की माएँ अगर टीवी देखें, आज की माएँ अगर गुनाह करें, शादी के मौके पर क्या कहते हैं वो नौजवान लड़कियां डीजे पर नाचे और नौजवान नस्लें 20-20 हजार की गड्डियां शादी के नाम पर लुटा दे, पानी के तरीके से कीमत जैसे पैसे को बहा दे और शादी के नाम पर शराब पिए, शादी के नाम पर जुआ खेले, सीधे शादी के नाम पर एक दूसरे की गीबत करे और शादी के नाम पर एक दूसरे को सताए, शादी के नाम पर अनानियत करे, शादी के नाम पर नाच करे, गाना करे। जो कौम नाच रही हो, जो कौम गुनाह कर रही हो, जो कौम शराब पी रही हो, जो कौम जुए के अड्डों को आबाद कर रही हो, जो कौम क्या कहते हैं गीबत कर रही हो, जो कौम मस्जिदों से दूर हो, जो कौम मदारिस से दूर हो, जो कौम उलमा से दूर हो, क्या वो कौम कामयाब हो सकती है? आज जो कौम काटी रही है वजह यही है कि हम मज़हब इस्लाम से दूर हो गए हैं, हम अपने अकाबिरीन के रास्ते को हमने ठुकरा दिया है। आज भी अगर चाहते हो इस जमीन पर दूसरा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो तो यूं ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं पैदा होते हैं। अरे जब रात की तन्हाई में माँ सतरे मोहल्ला होती थी, बाप वक्त का साहू सालार होता था तो उसके शिकम से जो बच्चा पैदा होता था वक्त का सैयदना सालार मसूद गाजी होता था। अरे जब रात की तन्हाई में माएँ कुरान पढ़ती थी, रात की तन्हाई में जब माएँ उठती थी और अपने सर पर दुपट्टा रखती थी और अपने सर को खुदा की बारगाह में झुकाती थी तो उनके शिकम से जो बच्चा पैदा होता था वक्त का हसान मिल्लत होता था। जब
रात की तन्हाई में माएँ कुरान पढ़ती थी तो उनके शिकम से जो बच्चा पैदा होता था वक्त का आला हजरत होता था। जब माएँ कुरान पढ़ती थी तो उनके शिकम से जो बच्चा पैदा होता था वक्त का ताजु शरिया होता था। जब माएँ कुरान पढ़ती थी तो उनके शिकम से जो बच्चा पैदा होता था वक्त का गौसे आजम पैदा होता था। आज भी अगर चाहते हो इस जमीन पर वली पैदा हो, अब्दाल पैदा हो, अब्दाल पैदा हो, वक्त के नेक और साले बच्चे पैदा हो, तो आज भी माएँ गुनाहों को छोड़ दे। एयरफोन में क्या क्या कहते हैं, कान में एयरफोन लगाना छोड़ दे, टीवी देखना छोड़ दे, देखना छोड़ दे और सीरियल देखना छोड़ दे और इस्लाम की राहों पर आ जाए। नमाज की पाबंदी करे, रोजे की पाबंदी करे और हज और ज़कात के जितने भी अरकान हैं अगर अल्लाह ने माल से नवाजा है तो उसको भी अदा करे। आज भी अगर माए कुरान पढ़ना शुरू कर दे, खुदा की कसम खा के कहता हूँ कल नेज़े पर मेरा हुसैन ने कुरान पढ़ के सुनाया था। आज भी अगर नेक माए हो जाए और उनके शिकम से जो बच्चा पैदा होगा, खुदा की कसम खा के कहता हूँ इमाम हुसैन नहीं गुलाम इमाम हुसैन जरूर। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या अफसोस करता है इस कौम को डूब कर मर जाना चाहिए। जिस कौम के पास शराब हो, जो कौम शादी पर नाच रही हो, जो कौम अल्लाह क्या कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिल को तकलीफ पहुंचा रही हो, वो कौम कामयाब कैसे हो सकती है? कब पढ़ोगे नमाजें, कब रखोगे रोजा, कब छोड़ोगे शराब, कब क्या कहते हैं जुए के अड्डों को छोड़ोगे, कब गीबत से बचोगे, कब उलमा से करीब हो गए, कब मसाजिद और मदारिस से करीब हो गए। अल्लाह ने जो 60-70 साल की ये महदूद करदा जिंदगी रखी है, इसी जिंदगी में लड़कपन है, इसी जिंदगी में जवानी है, इसी जिंदगी में बुढ़ाना है। एक दिन ये दुनिया छोड़ कर जाना है और ये दुनिया छोड़ कर जाओगे जो तुमने दूसरे की जमीन कब्जा करके जो माल हड़पा है, ये जमीन काम नहीं आएगी, ये बैंक बैलेंस काम नहीं आएगा, ये बिल्डिंग यही साथ छोड़ जाएगी, ये बैंक बैलेंस यही साथ छोड़ जाएंगे, ये गाड़ियां यही साथ छोड़ जाएंगी। जाओगे का तो कपड़ा तुम्हारे साथ जाएगा और लौट जाएंगे तो मुट्ठी मिट्टी देकर चले जाएंगे, फिर जिंदगी भर तुम्हारी कब्र पर फातिहा पढ़ने नहीं जाएंगे। अरे यहाँ से क्या लाकर लेकर जाओगे? इस जिंदगी में 60-70 साल की जिंदगी में टहलना है, घूमना है, अय्याशियां करना है, शराब पीना है, जुए के अड्डों को आबाद करना है, एक दूसरे की गीबत करना है, एक दूसरे की माँ बहन को बुरी नजर से देखना है। अरे कब तक इस जिंदगी को अपने बर्बाद करते रहोगे? यहाँ से कब्र में जाओगे और तन्हाई वहां से आए हो, तन्हाई यहाँ से जाओगे, कब्र में जाओगे तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा और कब्र में जाओगे तो क्या लेकर जाओगे? ये बिल्डिंग नहीं जाएगी, ये गाड़ियां नहीं जाएगी, ये प्रॉपर्टी नहीं जाएगी, ये तमाम तर चीजें नहीं जाएगी। अगर जाएगा तो क्या कहते तालीम कुरान जाएगा, अगर जाएगा तो नमाज जाएगी, अगर जाएगा तो रोजा जाएगा, अगर जाएगा तो उलमा की मोहब्बतें जाएगी, अगर जाएगी तो माँ बाप की मोहब्बतें जाएगी। अगर चाहते हो कि तुम्हारी कब्र आबाद हो, तुम्हारी दुनिया आबाद हो, तुम्हारी आखिरत आबाद हो, खुदा की कसम खा के कहता हो जब यहाँ से जाओ, अगर तुम शराब पी कर गए हो, अगर तुम एक दूसरे को सता कर गए हो, तो तुम जब तुम दुनिया से यहाँ से जाओगे तो लोग कहेंगे शराबी जा रहा है, लोग कहेंगे जुआरी जा रहा है, लोग कहेंगे उलमा की ग़ीबत करने वाला जा रहा है, लोग कहेंगे माँ बाप को सताने वाला जा रहा है, लोग कहेंगे माँ बहन को इधर उधर करने वाला जा रहा है। लेकिन अगर तुम नमाज पढ़ोगे, रोजा रखोगे, अपने काम से काम रखोगे, इस्लामी जिंदगी पर अपनी जिंदगी गुजारोगे, तो यहाँ से जाओगे तो लोग तुम्हारे गुल के तस्वीरें पढ़ेंगे, लोग तुम्हारे नाम की तस्वीरें पढ़ेंगे और वो कहेंगे कोई और नहीं जा रहा है, गुलाम मुस्तफा जा रहा है, नमाजी जा रहा है, रोजा जा रहा है। और जब यहाँ से जाओगे तो कब्र में जाओगे तो ये शेर कहते हुए जाओगे, लहद में इश्क रुके शेख अदाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चरा। कब तक बर्बाद करोगे अपनी जिंदगी को? नहीं संभलोगे? तुम्हें मालूम नहीं है 2014 से लेकर 2024 तक 10 लाख मुसलमान बेटियां मजहब इस्लाम छोड़ करके गैरों के हाथ में हाथ दे दिया। ये कौम कालमिया है। हमने अपनी बच्चियों के सरों पर दुपट्टा नहीं दिया। मज़ारों पे जाते हैं, हजार की चादरें, लाख की चादरें, ख्वाजा गरीब नवाज के जाएंगे, लाख की देंगे। बाप यहाँ एक टेबलेट के लिए मर रहा है, माँ यहाँ एक गोली के लिए तड़प रही है, तुम्हारा पड़ोसी भूख की वजह से रात भर सितिया ले रहा है, लेकिन जाकर के हजारों की चादरें वहां चढ़ाई जाती है।
जाकर के लाखों लाख डेग चढ़ाए जाते हैं। ऐसा डेग और ऐसी चादरें चढ़ाने से तुम्हें क्या फायदा कि तुम्हारा बाप मर्ज की वजह से मर रहा है, तुम्हारा बाप पैसे की वजह से मर रहा है। अरे जिस बाप की दाढ़ी सफेद हो गई, रोडों के किनारे खड़े हो ठेला लगाते लगाते ताकि मेरे बेटे की जिंदगी आबाद हो रहा है, मेरे बेटे की जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाए, जब वही बेटा जवान होता है तो बाप को गालियां देते हुए नजर आते हैं, माँ बाप को गालियां देते हुए नजर आते हैं। ये हालात हैं। हजारों हजारे की चादरें चढ़ाने से कोई फायदा नहीं। अगर तुम्हारी घर की औरत बेपर्दा है, पहले उन्हें चादर चढ़ाओ, पहले उन्हें सर पर चादर चढ़ाओ, बाद में वलियों की पहले उनके लिए चादर जरूरी है। आज बेपर्दगी का माहौल है, घर से औरतें निकले तो उनके सरों पर वो पड़ते नहीं। बताओ, जब ऐसे बेपर्दगी के माहौल हो जाएगा तो उनके शिकम से बच्चा पैदा होगा, वक्त का वली नहीं हो सकता। संभलो अपने आप को, आओ तौबा कर लो। तुमने 60 साल शराबे पी है, 60 साल तुमने अय्याशियां की है, कोई बात नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़ा करीम है, वो तो फरमाता है या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे अपने करीम रब से किसने मयूर किया। आओ उसके बारगाह में, अगर तुमने 60 साल शराबे पी है, 80 साल शराबे पी है, उसके बारगाह में आकर के एक आंसू बहाओ तो तुम्हारे 60 साल का गुनाह नहीं देखेगा, बल्कि एक लम्हे के तौबा में तुम्हारी सारी गुनाहों की माफ फरमाता। आज हमारी कौम नशे में, छोटे छोटे बच्चे जिन्हें पढ़ाई की जरूरत, जिन्हें कुरान की जरूरत, उनके हाथों में मोबाइल दे दिया। अब तो पबजी खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं रोडों के किनारे बैठ कर। छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथ में कुरान होना चाहिए, जिनके हाथ में तस्बीह होनी चाहिए, जिनके हाथ में दामन मुस्तफा होना चाहिए, जिनके दिल में इश्क मुस्तफा होना चाहिए, उनके हाथ में हमने मोबाइल दे दिया। उनके हाथ में हमने मोबाइल दे दिया। जिंदगी के अगर बच्चों की जिंदगी बर्बाद है तो माँ बाप बर्बाद कर रहे हैं।